श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज जो है नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। सीतारामचंद्राभ्यां नमो उमामहेश्वराभ्यां नमो एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरकाशते नमः। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है मांगली एवं नाड़ी दोषों के परिहार की चर्चा हो रही है, जो कि बड़े ज्वलंत प्रश्न होते हैं और इसमें प्रायः लोग परेशान रहते हैं और सही मार्गदर्शन उनको नहीं मिल पाता है। तो मांगलिक दोष एवं नाड़ी दोष होते हैं जिनका कि परिहार भी हो जाता है। तो मंगल शब्द मंग धातु से अलज प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका अर्थ शुभ, कल्याणकारी, भाग्यशाली, प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, कुशल क्षेम, कोई भी शुभ घटना आदि है। किंतु व्यवहार में देखा जाता है कि संतान की कुंडली में मंगली दोष सुनते ही माता के होश उड़ जाते हैं। वस्तुतः मंगली दोष को अमंगली दोष कहना अधिक समीचीन है। कोई भी पदार्थ काल, स्थान, परिस्थिति वसात किसी के लिए शुभ तथा किसी के लिए अशुभ हो जाता है। शर्करा चीनी वस्तुतः मधुर पदार्थ है, खाने में अमृत तुल्य लगती है, पर मधुमेह रोगी के लिए वही विष हो जाती है। महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश महाकाव्य में विषमप्यमृतम क्वचित भवेत अमृतम व विषमीश्वरेक्षया कहा है। आचार्य बहार ने मिहिर ने मंगलगा के वर्णानुसार फल बताते हुए कहा है, विपुल विमल मूर्ति किंसुकाशोक वर्ण स्फुट रुचिर मयूखस तप्त ताम्र प्रभाभ विचरति यदि मार्गम चोत्तरम मेदिनी जहा शुभकृत वनियाम वनिपानाम हादीदश्च प्रजानाम। बृहद संहिता अध्याय 6 13वां श्लोक है। अर्थात अधिक निर्मल मूर्ति वाला, किंसुक और अशोक पुष्प के समान वर्ण वाला, स्पष्ट सुंदर किरण वाला तथा तपाए तांबे के समान वर्ण वाला मंगल यदि उत्तरकांत में विचरण करे तो राजाओं तथा शुभ करने वाला तथा प्रजा को संतान देने वाला हो, संतोष देने वाला होता है। ठीक यही बात गर्ग एवं पराशर मुनियों ने भी कही है। मंगल ही नहीं, प्रायः सभी ग्रह शुभ एवं अशुभ दोनों फल देते हैं। मंगल ही नहीं, सभी ग्रह शुभ अशुभ दोनों फल देते हैं। जब यह स्थित सभी ग्रहों के साथ है तो मंगल को देशी क्यों कहा गया है, यह विचारणीय तथ्य है। मंगल के अनेक नाम हैं यथा कुज, भव, मंगारा, क्रूर, आर, लोहितांग, अवने, क्रूराग, धरापुत्र, क्षितनय, समस्त पृथ्वी या वाची शब्दों में पुत्र जोड़कर रक्तांग, कोण, स्कंद, रुधिर तथा कार्तिकेय आदि। आज के युग में मंगली दोष एवं नाड़ी दोष इतना भयावह हो गया है कि इतने अच्छे संबंध जो सामाजिक मर्यादा के अनुसार सर्वथा उपयुक्त रहते हैं, किंतु मंगली दोष एवं नाड़ी दोषों के कारण विवाह संबंध नहीं हो पाता। क्या वास्तव में मंगली दोष या नाड़ी दोष इतना भयानक है, इसका परिहार भी है अथवा नहीं? मंगली दोष एवं नाड़ी दोष ऐसे विषय हैं जहाँ ज्योतिषियों में अनेक विरोधात्मक भ्रांतियाँ हैं। अतः इस तथ्य पर विधिवत विवेचन की आवश्यकता है। उपलब्ध प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में मंगली दोष के संदर्भ में विशेष कुछ भी नहीं कहा गया है। बृहद ज्योतिषार अथवा अर्वाचीन ज्योतिषी ग्रंथों में मंगली दोष के संबंध में एक श्लोक प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः कन्या भर्तृ विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। अर्थात जिस जातक या जातिका की कुंडली में लग्न, द्वादश, चतुर्थ, सप्तम तथा अष्टम इन स्थानों में किसी एक में मंगल के होने से जातक या जातिका मंगली दोष से युक्त होकर पुरुष वर व स्त्री कन्या के विनाशक, स्त्री पुरुष जो है वर व स्त्री कन्या के विनाशक होते हैं। इस संदर्भ में एक अन्य श्लोक भी प्राप्त होता है कि लग्नादिर्दोर यदा भौमा सप्ताष्टान्त्याद्यतुर्यगः पत्युर्भार्या विनाशाय भार्याया पतिनाशनम। अर्थात इस कुंडली में लग्न और चंद्रमा से मंगल 7, 8, 7, 8, 12 लग्न या चौथे भाव में होता है, वह कन्या पति का और पुरुष जो है स्त्री को नष्ट करने वाला होता है। इस विषय में दाक्षिणात्याचार्यों ने भाव अथवा धन स्थान, क्योंकि धन स्थान कुटुंब स्थान है, अतः इस भाव में भी मंगल के होने से मंगली दोष माना है। इसमें कहना यह है कि न केवल मंगल अपितु कोई भी पाप का यदि इन स्थानों में हो तो दाम्पत्य सुख को प्रभावित करता है तथा केवल लग्न एवं चंद्रमा से इसका विचार करे यह समीचीन नहीं है। लग्न, चंद्र, गुरु एवं शुक्र से भी कुंडली बनाकर उन स्थानों में प्राप्त ग्रहों का विचार करना चाहिए। मंगली दोष के विषय में
प्रत्येक स्थिति का पूर्ण विचार कर ज्योतिषी को अंतिम निर्णय लेना चाहिए। कन्या कुंडली में गुरु से तथा वर की कुंडली में शुक्र से पाप ग्रहों का विचार करना आवश्यक है, क्योंकि स्त्रियों के सौभाग्य का कारक गुरु अथवा पुरुषों के विवाह सौभाग्य का कारक शुक्र है। कुछ लोगों ने वांस कुंडली का विचार भी माना है। अब मंगली दोष का परिहार कैसे होता है? जिन जातकों के जन्मांग में मंगल अथवा पाप ग्रहों से मंगली दोष बनता हो, उसमें निम्नलिखित स्थितियां होने पर दोषों का परिहार हो जाता है। पहला, यह सप्तम भाव सप्तमेश गुरु एवं शुक्र बली हों तो मंगली दोष निष्फल हो जाता है। सप्तम भाव सप्तमेश और सप्तम भाव कारक ग्रह गुरु एवं शुक्र बली हों तो मंगली दोष निष्फल हो जाता है। फिर दूसरी स्थिति क्या है? यदि सप्तम भाव सप्तमेश गुरु एवं शुक्र निर्बल हों, अस्त हों, पाप ग्रह से पीड़ित हों, तब मंगली दोष विशेष प्रभावी होता है। तो फिर यदि मंगल स्वगृही मूल त्रिकोण या उच्च राशि का होकर किसी भाव में स्थित होता है तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। मंगल जो है स्वगृही हो, मूल त्रिकोण हो या उच्च राशि का हो। तो विवाह के समय यदि शुभ ग्रह, कारक ग्रह तथा बलि ग्रह की दशा चल रही हो तो मंगली दोष का प्रभाव स्वल्प या नहीं होता है। विवाह के समय शुभ ग्रह, कारक ग्रह, बलि ग्रह की दशा चल रही है, जिस समय विवाह हो रहा है उसमें किस ग्रह की दशांतर दशा चल रही है। हाँ, तो यदि मंगल सप्तम भाव अर्थात मेष वृश्चिक जो कि मंगल का ही घर है उस पर दृष्टि डाल रहा है तो ही मंगली दोष समाप्त हो जाता है। मंगल सप्तम भाव में यदि मेष वृश्चिक की राशि हो और मंगल उसको देख रहा हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। यदि मंगल या पाप ग्रह अस्त हो तो मंगली दोष का प्रभाव नहीं रह जाता है। मंगल या पाप ग्रस्त हो तब भी मंगली दोष का प्रभाव नहीं रहता है। यदि मंगल लग्नादि भाव में उच्च राशि का अथवा नीच राशि का हो तो मंगली दोष का प्रभाव अत्यंत कम कर देता है। तो मंगल बताया गया है पहले भी यही चीज़ कि किसी भी भाव में उच्च का हो या नीच का हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है, कम कर दिया गया। यदि मंगल या पाप ग्रह अस्त हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाएगा। वर या कन्या कुंडली में मंगल जिस स्थान में हो, दूसरे कुंडली वर का मंगल हो तो कन्या कुंडली में, या कन्या का मंगल हो तो वर कुंडली में उसी स्थान पर शनि होने से मंगली दोष समाप्त हो जाता है। तो मंगल और शनि से भी मंगली दोष है, तो यदि इसी स्थान में वर के मंगल है, शनि है, मंगल है और उसके दूसरे कुंडली में कन्या या वर के शनि है तो मंगली दोष समाप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं चंद्रमा गुरु के साथ लग्न में हो तो पाप ग्रह कहीं भी हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। चंद्रमा गुरु के साथ लग्न में हो, हाँ, तो फिर और आगे है गुरु एवं शुक्र के लग्न होने पर भी मंगली दोष निष्फल हो जाता है। चंद्र मंगल के योग होने पर भी मंगली प्रभाव न्यून हो जाता है। मंगल राहु का योग होने पर भी मंगली प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि मंगल यानी पाप ग्रस्त हों या नीच राशि के हों तो भी प्रभाव मंगली दोष कम हो जाता है। सरल योग हो अष्टमेश अष्टम में, खष्टेश या द्वादशेश अष्टम स्थान में हो तो भी मंगली दोष जो है समाप्त हो जाता है। श्री राम जय।